वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। कल हमने पढ़ा था बेसिकली मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट का बेसिकली मतलब तो मैंने बता दिया आपको कि कॉस्ट की पर यूनिट को काउंट करना, देन उसे एनालाइज करना, देन डिसीजन के लिए हेल्पफुल बनाना और मैनेजर्स को हेल्प करना। बेसिकली ये होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का काम। अब हम आज पढ़ेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। फर्स्ट वन इज एज सेटलमेंट ऑफ कॉस्ट, जिसका मतलब है डिटरमिन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस, विच इज बेसिकली कॉस्ट का पता लगाना। इसमें हम कॉस्ट का पता लगाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन काम है प्रोडक्ट या सर्विस का एक्चुअल कॉस्ट निकालना। बेसिकली लाइक एज सच मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि एक फैक्ट्री में एक शर्ट बनाने का अगर टोटल कॉस्ट 250 आया है, बेसिकली मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से कोई भी चीज़ है जो बनी होती है। मटेरियल में लगा लीजिए 150 रुपीज़ लगे हैं, लेबर में 70 और ओवरहेड में 30। ये जो डेटा है लाइक एक फैक्ट्री में एक शर्ट बनाने का जो टोटल कॉस्ट है वो है 250 रुपीज़। तो ये डिसाइड करेगा किस चीज़ के लिए, प्राइस डिसाइड करेगा। फाइनल प्राइस डिसाइड करने में इसका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल रहेगा। ठीक है जी। सो ये क्या करता है, कॉस्ट का पता लगाता है। फर्स्ट पॉइंट इज एसेटमेंट ऑफ कॉस्ट, दैट इज की कॉस्ट का पता लगाना। सेकेंड इज कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट कंट्रोल। कंपेयर एक्चुअल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट टू वेरीफाई वेरिएंसेस एंड टेक करेक्टिव एक्शन। इसमें बेसिकली क्या है कि एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करके हम अननेसेसरी खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक जितना भी हमारा एक्चुअल कॉस्ट हुआ वो, और जब हमने सोचा था स्टैंडर्ड कॉस्ट की इतना होना चाहिए, उन दोनों में जो डिफरेंस आएगा उससे हम अननेसेसरी खर्चा, वेरिएंस इज बेसिकली जो खर्चा हम करना नहीं चाहते थे पर अननेसेसरी खर्चा हो गया, उसे हम कंट्रोल करेंगे और करेक्टिव एक्शन को लिया जाएगा। लाइक एज सच एग्जाम्पल, अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी का 10,000 रुपीज़ है पर एक्चुअल 12,000 आया, आपने सोचा था कि 10,000 की बिजली है जो खर्च होगी इन शर्ट्स को प्रोड्यूस करने में, बट आपका खर्चा जो है वो है 12,000 रुपीज़ का। जो रिमेनिंग जो बचा, कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली वो रीजन बताएगा कि शायद जो मशीन मेंटेनेंस थी वो डिले हुआ या वेस्टेज ज़्यादा हुआ, सो दैट आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा है वो बढ़ा 2,000 रुपीज़ से। सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। थर्ड वन इज कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन में क्या है, देखो, कंटिन्यूस एफर्ट्स टू रिड्यूस पर यूनिट कॉस्ट विदाउट कंप्रोमाइजिंग क्वालिटी। हमने कॉस्ट ज़रूर कम करनी है बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना है किसी भी प्रोडक्ट की। इसमें क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में कॉस्ट कम करने के तरीके फाइंड करना बेसिकली, ताकि क्वालिटी को कोई इफेक्ट ना हो। एग्जाम्पल एज सच कि लाइक केक बेकरी ने गैस की बजाय इलेक्ट्रिक ओवन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि जो एनर्जी का बिल है 15% कम हो गया। बेसिकली जो बिल पहले ज़्यादा आ रहा था 15% अब वो कम आ रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, कॉस्ट को कम करना। Then is decision making. Decision making is basically provide data for make or buy decision, pricing, product mix, etc. इसमें क्या होता है कि ये देखना कि कौन सा प्रोडक्ट कंटिन्यू करना चाहिए कंपनी को, मतलब किस चीज़ की प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करनी चाहिए, और कौन सा प्रोडक्ट है जो बंद कर देना चाहिए, लाइक जिसकी जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल ही क्लोज कर देनी चाहिए। कौन सा आउटसोर्स करना चाहिए या फिर कौन सा है जो रेगुलर बेसिस पे रख लेना चाहिए। इन सब डिसीजंस में जो चीज़ हेल्प करती है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली। ठीक है जी। लाइक एज सच एग्जाम्पल इज कि अगर एक प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन बहुत लो है तो कंपनी उसको डिसकंटिन्यू कर सकती है। अगर किसी प्रोडक्ट में कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, बेसिकली उसकी कॉस्ट ही नहीं कवर हो रही, तो वो क्यों उसे बनाएगी, है ना। ठीक है ना। तो एज सच ऐसे ही प्रोडक्ट्स को कंपनी क्या करती है, बंद कर देती है बनाना। तो इसी चीज़ों के जो डिसीजंस को लिया जाता है, जो मैनेजर्स इन डिसीजंस को लेते हैं, उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमारी पूरी हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में क्या होता है, बेसिकली हेल्प करता है रॉ मटेरियल की वैल्यू चेक करने में, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना कॉस्ट लगी हुई है, फिनिश गुड्स में कितना कॉस्ट के प्रोडक्ट्स हैं जो पड़े हैं अभी। इसमें बेसिकली रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का कॉस्ट निकालना, ताकि जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए हेल्पफुल रहे हमें। लाइक एग्जाम्पल, फैक्ट्री के स्टॉक रूम में 50,000 का रॉ मटेरियल जो पड़ा है, ये फिगर कॉस्ट अकाउंटिंग से मिलती है बेसिकली। एज सच हमें ये तो पता लग जाएगा कि फिनिश गुड्स में कितना है, वर्क इन प्रोग्रेस में कितना पड़ा। रॉ मटेरियल की वैल्यू से हमें ये पता लग जाएगा, बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग से हमें ये पता लग जाएगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कि स्टॉक की वैल्यू कितनी है। स्टॉक की बेसिकली हम वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस इज बेसिकली असिस्ट इन सेटिंग कॉम्पिटेटिव येट प्रॉफिटेबल प्राइसेस। किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस सेट करना है येट कॉम्पिटेटिव भी हो, ताकि वो मार्केट में हम मार्केट के प्लेयर्स को
कंपटीशन भी दे सकें बेसिकली, उसमें हेल्प करता है। लाइक कॉस्ट डाटा जो हम यूज़ करके सही सेलिंग प्राइस सेट करते हैं बेसिकली। लाइक अगर जो कंपनी है वो पेन प्रोड्यूस कर रही है बेसिकली, अगर एक पेन का कॉस्ट उस कंपनी को 5 रुपीज़ आ रहा है और आप एक कंपनी वो चाहते हैं कि हमें 40% का प्रॉफिट चाहिए उसके ऊपर, ठीक है जी? तो सेलिंग प्राइस कैसे सेट करेंगे? 5 इंटू 40 इज बेसिकली 7 रुपीज़ सेट कर देंगे उसके ऊपर। दैट वुड बी 2 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी? सो 7 रुपीज़ का क्या हो गया? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सो सेलिंग प्राइस सेट करने में भी कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि बेसिकली आइडेंटिफाई करता है प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स और डिपार्टमेंट्स। बेसिकली ये सेम ही है एज सच, कि ये कंपनी हमें बता देता है डिसीजन मेकिंग से कि हमें कौन सा प्रोडक्ट है जो हमें आगे कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। बेसिकली प्रॉफिट का एनालिसिस करता है कि कौन सा डिपार्टमेंट, प्रोसेस या प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट दे रहा है और उसका एनालिसिस करना। बेसिकली लाइक एज सच, अगर होटल में रूम्स दिए हुए हैं, ठीक है जी, तो होटल में जो रूम सर्विस का 60% प्रॉफिट आ रहा है अगर उन्हें, लेकिन जो केटरिंग सर्विसेज हैं, जो खाना बनाने वाली सर्विस, उससे हमें सिर्फ 20% का प्रॉफिट आ रहा है। तो बेसिकली प्रॉफिट का एनालिसिस करना कि किन चीज़ों से प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है और किन डिपार्टमेंट से प्रॉफिट हमें ज़्यादा बन रहा है, उस चीज़ का एनालिसिस करना। एंड द लास्ट वन इज बजटिंग एंड प्लानिंग। बजटिंग एंड प्लानिंग इज बेसिकली प्रोवाइड बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग बजट्स एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स। कि बजट्स को बेसिकली प्रिपेयर करना फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ये हमें ऐसे हेल्पफुल है। लाइक फ्यूचर के लिए कॉस्ट एस्टिमेट करके बजट बनाने में हेल्प करता है। लाइक अगर कंपनी ने कंस्ट्रक्शन करनी है अगले प्रोजेक्ट के लिए, 5 लाख का उसने बजट बनाया है, ठीक है जी, तो वो बेस्ड ऑन अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स भी बनाया होगा। लाइक कंपनी अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स पे देखते हैं कि इतना अमाउंट उसने पहले स्पेंड किया था, तो उसी के बेसिस पे ही जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा उसके बेसिस पर ही जो बजट्स हैं वो सेट किए जाते हैं बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए। तो एक वो बेस बन जाता है बेसिकली। सो जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो प्रीवियस डाटा होता है वो एज अ बेस भी काम करता है फॉर बजट एंड प्लानिंग, फॉर फ्यूचर प्लानिंग के लिए, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।